गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज 21 जून दिन रविवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा में बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर आलोक रंजन झा और जदयू जिला अध्यक्ष गुंजेश्वर साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपीआई नेता द्वारा अपर समाहर्ता पर लगाए गए आरोपों को असत्य, तथ्यहीन और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन व्यय भुगतान को लेकर जांच प्रक्रिया जारी है और अभी राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। सहरसा में महापौर बैनप्रिया और नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने शहर के पोखरों का निरीक्षण कर एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पोखर से काई और गंदगी हटाने तथा डेकोरेटिव लाइट लगाने को कहा। निरीक्षण के दौरान कुछ अस्पतालों द्वारा गंदा पानी सड़क पर बहाए जाने पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम ने पोखरों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को प्राथमिकता बताया। सहरसा में जिला अधिकारी दीपेश कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से सहयोग शिविर से संबंधित आवेदनों और फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। बैठक में कई विभागों में आवेदन लंबित पाए गए, जिस पर डीएम ने त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। राजस्व महाअभियान से जुड़े लंबित मामलों को भी अगले दिन तक हर हाल में निपटाने को कहा गया। डीएम ने सभी विभागों को आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर का बेटा सजल राज सीए फाइनल परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर जिले का गौरव बन गया है। मेहकर पंचायत निवासी सजल ने दोनों ग्रुप मिलाकर 315 अंक हासिल किए, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में विशेष योग्यता भी मिली। पटना से स्कूली शिक्षा और दिल्ली में आर्टिकलशिप के बाद मिली इस सफलता से गांव में खुशी की लहर है। सजल की उपलब्धि को लोग क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अंतर्गत सलखुआ प्रखंड के गोरियारी गांव में शनिवार से 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 251 कन्याओं की भव्य कलश यात्रा से हुई। उसके बाद पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन समेत अन्य अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अयोध्या से पहुंची कथावाचक अर्चना कुमारी ने विधिवत कथा आरंभ की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर श्रद्धा और उत्साह का परिचय दिया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के सामान्य बोर्ड बैठक में विकास कार्यों, जन सुविधाओं, पेयजल व्यवस्थाओं और मानसून पूर्व तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में बारिश से पहले नालों की सफाई और उड़ाही कराने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने बताया कि 4298 आवास स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं और आवंटन मिलते ही पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सहरसा जिले के सोनवर शराज में वर्ष 2011 में पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद यादव की सांसद निधि से करीब 50 लाख रुपए की लागत से बना कला भवन आज बदहाली का शिकार है। कभी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला यह भवन अब टूट फूट, गंदगी और खराब संसाधनों से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भवन की जीर्णोद्धार और मरम्मत की मांग की है। हालांकि इस मामले में प्रखंड प्रशासन का पक्ष नहीं मिल सका। सहरसा में जिला अधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर चर्चा हुई। प्रशासन ने चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती, सोशल मीडिया की निगरानी और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। शांति समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिए तथा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग का भरोसा दिलाया। सहरसा के बीएमएस जिला अध्यक्ष संतोष पासवान और जिला मंत्री सुभाष चंद्र झा ने मुजफ्फरपुर में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदस्यता अभियान, विभिन्न धरना प्रदर्शनों और जिले में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों और मजदूर हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 64 वर्षीय मंगल देवी उर्फ मंगला देवी की मौत हो गई। बताया गया कि देर रात बारिश के दौरान वे आंगन में बंधी बकरी को घर के अंदर ला रही थी, तभी बिजली गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सौर बाजार अंचल कारुली में 2 महीने पहले शुद्ध पेयजल के लिए आरओ मशीन लगाई गई, लेकिन अब तक उसे चालू नहीं किया जा सका। इससे अंचल और प्रखंड कर्मियों के साथ साथ कारुली आने वाले लोगों को भी पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कारुली परिसर में शुद्ध पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ता है। अब सबकी नजर अंचल प्रशासन की पहल पर टिकी है। बैजनाथपुर चौक के मधेपुरा रोड पर बारिश होते ही जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई ई रिक्शा और बाइक चालक हादसे का शिकार हो चुके हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर मिट्टी काटी गई, लेकिन वर्षों बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। सड़क गहरी होने और नाले की ऊंचाई अधिक रहने से पानी नहीं निकल पाता। लोगों ने सड़क निर्माण और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। सौर बाजार अंचल कारुली में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें जमीन से जुड़े कई मामले पहुंचे। अंचल अधिकारी विद्याचरण ने बताया कि कुल 8 मामलों का निष्पादन किया गया। अधिकतर मामले जमाबंदी और नए सर्वे से संबंधित थे। जिन मामलों में दोनों पक्ष मौजूद थे, उनमें समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बनने पर न्यायालय जाने की सलाह दी गई। कुछ मामलों में पक्षकार अनुपस्थित रहे, जिन्हें अगले शनिवार को दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुना जाएगा। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।